प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आई हैं आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 वचन। इसमें है वचन की परिभाषा, वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन में अंतर। पहले देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। निम्नलिखित शब्दों के आगे एक वचन तथा बहुवचन लिखिए। चलिए, कार, कारें, आंख, आंखें, किताब, किताबें, मालाएं, माला, केले, केला, नहर, नहरें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्क क्या है? लड़की खाना खा रही है, कौवा पेड़ पर बैठे हैं, औरत गाना गा रही है, लड़का मैदान में खेल रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्क है। लड़कियां खाना खा रही हैं, कोई बैठे हैं, औरतें गाना गा रही हैं, लड़के मैदान में खेल रही हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए और समझिए कि ऊपर वर्क क्या में लड़की, कौवा, औरत और लड़का शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से एक प्राणी का बोध हो रहा है। इसी तरह वर्ग ख में लड़कियां, कौवे, औरतें और लड़के शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से एक से अधिक प्राणियों का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालिका किताब पढ़ रही है। बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालिकाएं किताब पढ़ रही हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी कक्षा में पढ़ रहे हैं, माता जी खाना पका। वचन बदलने से संज्ञा तथा क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का भाग रहा है, एक वचन, लड़के भाग रहे हैं, बहुवचन। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शन, प्राण, आंसू आदि। जिसे गिन नहीं सकते ऐसे संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप नहीं बनता है। जैसे चीनी, दूध, पानी आदि। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे घर में सजावट करनी है, घरों में सजावट करनी है। यदि शब्द के अंत में ई या ऊ तथा हो तो बहुवचन में ई तथा ऊ हो जाता है। जैसे साड़ी, साड़ी, वधु, वधुएं। नीचे कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों रूप दिए जा रहे हैं। ठीक है, गाय, गायें, दीवार, दीवारें, तस्वीर, तस्वीर, घड़ी, घड़ियां, कहानी, कहानियां, रजाई, रजाइयां। आंख, आंखें, मेज, मेजें, चादर, चादरें, पुस्तक, पुस्तकें, किताब, बहन, बहनें, खिलौना, खिलौने, गुड़िया, गुड़िया, छतरी, छतरी, डाली, डालियां, बूंद, बूंदें, झंडा, झंडे, गाड़ी, गाड़ियां, स्त्री, स्त्रियां, कमीज, कमीजें, बिल्ली, बिल्लियां, बात, बातें, मछली, मछलियां। ठीक है, ऐसी कटोरी, कटोरियां, टोपी, टोपियां, मिठाई, मिठाइयां, चिड़िया, चिड़िया, दवाई, दवाइयां, बेटी, बेटियां, कथा, कथा, सेना, सेनाएं, माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, झोपड़ी, झोप, माता, माताएं, पाठशाला, पाठशालाएं, वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, तोता, तोते, कविता, कविताएं, कौवा, कौ। ठीक है, ये हमने क्या किया है इसमें, ये हमने एक वचन से बहुवचन में करते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। बहुवचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान से प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वचन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।